बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सर मोहम्मद अदनान और आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से, जिसमें हम मैथमेटिकल मेथड जो कि एस.एम. यूसुफ साहब की बुक है हम उसको फॉलो करेंगे। तो उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 को पहले स्टार्ट करना है, जिसमें हम ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। ये चंद एक डेफिनेशन है जिनके ऊपर हमारे इस पूरे चैप्टर की बेस बनेगी। तो इन डेफिनेशन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। Let A be a non-empty set. Steric is said to be binary operation on set A if A steric B belongs to A for all AB belongs to A. इसमें हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि ये जो हमारे पास सेट A है वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी का मतलब होता है 2। तो इसका मतलब और बाइनरी ऑपरेशन हमेशा बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करवाने के लिए हमारे पास 2 डिजिट का होना मस्ट है। तो इसलिए हम नॉन एम्प्टी सेट को ही चूज करेंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई हमारे पास एलिमेंट ही नहीं होता, तो फिर उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन भी हम अप्लाई नहीं करवा सकते। और एक आपको मैं बात यहां पे बताता चलूं कि बाइनरी ऑपरेशन असल में एक फंक्शन का नाम है और वो फंक्शन हमारे पास ये g से g पर ही फंक्शन होता है और दोबारा हमें g पर ही ले जाता है। मतलब इसमें कहने का ये है कि हमने इस सेट A के जिसके ऊपर हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करवा रहे हैं उसके हर पेयर को उठाना है और फिर हमने उसको आपस में क्रिएट करवाना है उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ। अब ये बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास एडिशन का भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का भी हो सकता है, डिवीजन भी हमारे पास हो सकती है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये हमारे पास कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल ली है जिसमें हमारे पास ये एक सेट A है जिसमें 0 और 1 एलिमेंट हैं। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक इसके हर पेयर के ऊपर जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करवाएं तो हमें A का ही कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए। अब देखें स्टेरिक हमारे पास जो ऑपरेशन है वो हमने यहाँ पे कौन सा लिया है, मल्टीप्लीकेशन का। तो आप देखें जब 0 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर 0 आता है और 0 इसी A के अंदर है। अब फिर 0 को जब हम A के साथ इसका एक पेयर बन सकता है, तो जब हम 0 को 1 के साथ ऑपरेट करवाते हैं तो फिर हमारे पास आंसर 0 आ रहा है और 0 भी इसी के अंदर लाई कर रहा है। इसी तरह इसका एक और जो पेयर हमारे पास बन सकता था वो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और वो भी हमारे पास 1 है। ये भी हमें A का ही एक एलिमेंट मिल रहा है। तो इसलिए हमने देखा कि A के हर पॉसिबल पेयर को जब हमने इस ऑपरेशन के साथ आपस में कम्यूट करवाया तो हमें A का ही एलिमेंट मिला। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन इस सेट A के ऊपर होल्ड कर रहा है और वो ऑपरेशन कौन सा है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन का। हैंस बाइनरी ऑपरेशन जो कि हमने मल्टीप्लीकेशन का बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करवाया इस बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट A। इसी सेट को अब हम चेक करते हैं कि आया ये सेट हमारे पास एडिशन के लिहाज से भी इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है या नहीं करता। अब स्टूडेंट्स देखें इसमें हमारे पास जो पॉसिबल पेयर बन रहे हैं, एक तो 0 का 0 के साथ पेयर बना सकते हैं, 0 में 0 ऐड करें हमारे पास 0 आएगा, इसमें है। फिर हम 0 को 1 के साथ जब ऐड करते हैं तो हमारे पास 1 आएगा, 1 भी इसमें है। जब 1 को 1 में ऐड करें तो हमारे पास आंसर 2 आएगा और 2 इस A के अंदर लाई नहीं करता। इसका मतलब कि इस सेट A के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं कर रहा। हैंस स्टेरिक जो कि हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया है एडिशन का इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट A। तो अब इससे नेक्स्ट ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आपने याद रखना है कि when steric is binary operation on set A, then we say that set A is closed under the operation steric। मतलब ये है कि जब किसी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करेगा तो हम कहेंगे अब ये सेट हमारे पास क्लोज्ड है अंडर द मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन के हवाले से। ये हमारे पास क्लोज्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड नहीं किया।
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब इससे नेक्स्ट हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टेरिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। अब ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ये हमारे पास कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कब कहलाएगा, जब इफ A steric B is equal to B steric A for all AB belongs to A। A के तमाम एलिमेंट्स को जब हम लेफ्ट साइड से कम्यूट करवाएं या उनको राइट साइड से कम्यूट करवाएं तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। जिस तरह से हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। अगर ये बात A के तमाम एलिमेंट्स के लिए होल्ड कर जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। अब इससे नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टेरिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। स्टेरिक को एक केस के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन हम पहले अभी इसकी डेफिनेशन करके आए हैं। इफ अगर इसके ऊपर ये वाली कंडीशन फुलफिल कर जाए, ये एक्सियम इसके ऊपर फुलफिल कर जाए, तो फिर ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। इसको हम ब्रैकेट चेंज फंक्शन भी पढ़ते हैं। ए स्टेरिक बी फिर स्टेरिक सी इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। इसका मतलब पहले हम इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करवाएंगे, फिर जो आंसर आए उसको सी के साथ हम ऑपरेट करवाएंगे। और इसका मतलब क्या है कि पहले हम बी और सी को आपस में ऑपरेट करवाएं, जो आंसर आए उसको ए से ऑपरेट करवाएं। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएं तो इसका मतलब कि ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। देन स्टेरिक इज कॉल्ड एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा पर्सनल एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, वो हमारी क्या होता है, शनाख्त होती है। तो अब चूंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में शनाख्त का क्या मतलब है कि ऐसी चीज जो किसी नंबर के पास आ जाए तो इसका मतलब आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होगा जो जब किसी भी एलिमेंट के पास आ जाए तो उसकी शनाख्त बरकरार रहे। जिस तरह हमारे पास जब आइडेंटिटी कार्ड आ जाए तो हमारी शनाख्त बरकरार रहती है, तो इसी तरह ये नंबर्स के हवाले से भी सेम चीज है। इफ स्टेरिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन एंड ए स्टेरिक ई, इसमें ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इज इक्वल टू ई स्टेरिक ए इज इक्वल टू ए। देखें, जब आइडेंटिटी एलिमेंट को हम चाहे राइट से कम्यूट करवाएं या लेफ्ट से, तो नंबर हमारे पास वही रहना चाहिए। तो फिर ये ई हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। देन ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। अब हम चलते हैं इनवर्स ऑफ एलिमेंट की तरफ। अब इनवर्स की सीधी सी आपने जो इसका कॉन्सेप्ट है वो याद रखें कि कोई भी नंबर, ये एक्स है, इसका इनवर्स हमने अगर देखना हो, चेक करना हो, तो हम क्या करेंगे, इसके जो भी नंबर हमारे पास इसका इनवर्स बन रहा हो, हम उससे राइट साइड से कम्यूट करवाएंगे और फिर हम इसको लेफ्ट साइड से भी कम्यूट करवाएंगे। अगर तो ये दोनों इस नंबर को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दें तो ये फिर नंबर इस x का इनवर्स कहलाएगा। तो अब हम इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लेट स्टेरिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन a एंड a बिलोंग्स टू a, और इनवर्स भी a में बिलोंग कर रहा है। अगर देखें, अब ये उसने क्या किया, राइट साइड से भी इसको कम्यूट कराया, लेफ्ट से भी कम्यूट कराया, हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आ रही है। देन ए इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, और फिर ए का इनवर्स क्या है, ए इनवर्स, और ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, फिर ए हमारे पास होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम ग्रुप की डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रुपाइड क्या होता है। लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, ए हमने क्या लेना है, नॉन एम्प्टी सेट लेना है। अगर इस नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर जाए, मतलब क्या है कि ए क्लोज्ड हो विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, तो फिर ये ग्रुपाइड कहलाएगा। इफ स्टेरिक इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए, देन द पेयर ए विद दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुपाइड। फिर हम इसको क्या कहेंगे, ग्रुपाइड कहेंगे। तो अब इसकी जो हमने ये एग्जांपल की थी, ये वाली, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्रुपाइड ही कहलाएगा क्योंकि उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहा है। तो अब इससे नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं कि सेमी ग्रुप क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डेफिनेशन करते हैं सेमी ग्रुप की, कि सेमी ग्रुप क्या है। तो सेमी ग्रुप भी हमारे पास एक सेट ही होगा। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, स्टेरिक इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट जी। अब देखें, अगर तो सिर्फ स्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहा हो जी के ऊपर, तो फिर ये क्या कहला रहा था हमारे पास
ये हमारे पास फिर ग्रुपाइड कहला रहा था। अगर सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करे तो ग्रुपाइड होता है। अगर ग्रुपाइड में हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाए तो फिर सेमी ग्रुप बन जाता है। सिंपल सी बात है कि ग्रुपाइड में अगर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाए तो फिर सेमी ग्रुप बन जाता है। इसका मतलब सेमी ग्रुप में ग्रुपाइड की एक प्रॉपर्टी होगी। फिर ग्रुपाइड की प्रॉपर्टी क्या थी कि इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करना चाहिए, और साथ में क्या हो कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करे तो फिर हमारे पास वो सेट जी इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ, जी विद दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड सेमी ग्रुप है। अब इससे नेक्स्ट हम डेफिनेशन पे चलते हैं मोनाइड की, कि मोनाइड क्या है। अगर सेमी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर जाए तो ये सेमी ग्रुप मोनाइड बन जाएगा। दोबारा सुने, अगर सेमी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर जाए तो वो क्या कहलाता है, मोनाइड। अ सेमी ग्रुप हैविंग एन आइडेंटिटी इज कॉल्ड अ मोनाइड। अब इसका मतलब सेमी ग्रुप की दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एडिशनल इसमें क्या चीज आ गई, आइडेंटिटी भी आ गई। देखें, a semi group having an identity is called a monoid, that is a monoid is the set A which is closed भी हो और इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करे और इसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे। अब हम चलते हैं जी ग्रुप की डेफिनेशन के ऊपर। अगर आपको इन चीजों की समझ आ चुकी है तो आप अब ग्रुप को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऐसा मोनाइड जिसके अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करे तो वो मोनाइड फिर क्या कहलाता है, ग्रुप। हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लेट जी बी द नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टेरिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इफ। यहां पर एक बात तो ये है कि स्टेरिक क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन हो। फिर तीन प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए कि उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे और हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करे। अगर ये चार एक्सियम पाए जाएं किसी भी सेट के अंदर तो फिर वो सेट इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम इसी डेफिनेशन पे खत्म करते हैं और कल फिर हम नए सिरे से ग्रुप को और मजीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।